ओम का उच्चारण ओ वेदांत दर्शन के दूसरे पाद के प्रथम सूत्र को लेकर के चर्चा हो रही है। सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् उपास्य परमपिता परमात्मा का ही ग्रहण, उपास्य शब्द से परमपिता परमात्मा को ही ग्रहण करना चाहिए। यदि उपास्य शब्द से परमात्मा को ग्रहण नहीं करते हैं तो जीवात्मा को उपास्य मानना होगा या प्रकृति को उपास्य मानना होगा। और ब्रह्म शब्द जब प्रकृति के लिए आता है या जीवात्मा के लिए आता है तभी संशय उत्पन्न होता है। उसी संशय को दूर करने के लिए, संशय का निवारण करने के लिए यहाँ पर सूत्र क्रम चल रहा है। तो ब्रह्म शब्द प्रकृति का वाचक भी होता है और जीवात्मा वाचक भी होता है। तो प्रकृति का वाचक ब्रह्म शब्द है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस प्रसंग को लेकर के बात कही जा रही है। उसमें भाष्यकार ने कुछ प्रमाण दिए हैं और कुछ प्रमाण आगे दे रहे हैं। ये 4 प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। उनमें से 2 प्रमाणों की चर्चा कल हमने की है, संख्या देकर के यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो अभी जो तीसरा प्रमाण है उसकी चर्चा करते हैं। कहते हैं यह सर्वज्ञः सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तप तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते। ये मुंडक का है, प्रथम मुंडक का ही है और प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी ब्रह्म शब्द जो है ये प्रकृति के लिए आया है। कहते हैं यह सर्वज्ञ, यह जो परमात्मा है, ब्रह्म है, जो सृष्टि करता है, वो कैसा है? सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। फिर कहा सर्वविद, वो सबको प्राप्त है। सर्वविद का अर्थ यहाँ पर है सबको प्राप्त, यानी सब जगह पहुंचा है। अथवा सर्वविद का अर्थ सीधा आप ये कर सकते हैं सर्वव्यापक है। सर्वविद का अर्थ है सर्वव्यापक, क्योंकि सब जगह पर पहुंचा हुआ है, यानी सभी स्थानों में विराजमान है। यह है सर्वविद का अर्थ। तो जो परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, और क्या कहा जा रहा है? यस्य तपः ज्ञानमयम, जिस परमात्मा का तप क्या है? वो ज्ञानमयम। परमात्मा का तप जो है वो ज्ञान स्वरूप है। हमारा जो तप होता है वो कर्म स्वरूप होता है। जब हम तप करते हैं, जैसा कि मैंने संकेत आपको पिछले पाठ में किया था, जब हम तप करते हैं या तो मन से तप करते हैं मानसिक कर्म के माध्यम से, या वाणी से तप करते हैं वाणी के कर्म के माध्यम से, या शारीरिक तप करते हैं यानी शरीर के कर्म के माध्यम से।
तो ये जो तप है, यदि जीवात्मा के लिए आता है तप, तो ये कर्म के प्रसंग में, तो जीवात्मा का तप क्या है? जीवात्मा का तप कर्म है। यदि परमात्मा के संदर्भ में तप आएगा तो वो क्या अर्थ होगा? तो कहा जा रहा है कि यस्य तपः ज्ञानमयम, जिसका तप जो है वो ज्ञानमय अर्थात ज्ञान स्वरूप ही वो तप है, ऐसा यहां पर कहा है। तस्मात्, इसलिए ज्ञान स्वरूप तप रूपी जो परमात्मा है वो क्या करता है? ब्रह्म जायते, ब्रह्म को उत्पन्न करता है। तस्मात् एतद् ब्रह्म जायते, उसी ज्ञान में तप स्वरूप परमात्मा से ब्रह्म जायते। ब्रह्म यानी प्रकृति, ये सृष्टि, ये विश्व उत्पन्न होता है। और वो कैसा है ये विश्व? नाम रूपम अन्नम च, वो नाम के रूप में, नाम स्वरूप में, और रूप का अर्थ होता है आकृति, आकृति के स्वरूप में, और अन्न के स्वरूप में ये जो ब्रह्म रूपी संसार है ये उत्पन्न होता है। नाम समझते हैं? नाम सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सारे के सारे नाम किसने रखे हैं? सृष्टिकर्ता परमपिता परमात्मा ने तो रखे हैं। तो ये जो सृष्टि ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है, इस ब्रह्मांड किस रूप में है? तो नाम के रूप में है, आकृति के रूप में, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आकृतियां हैं। सूर्य की अलग आकृति है, चंद्रमा की अलग आकृति है, पृथ्वी की, जल की, अग्नि की, वायु की, पहाड़ों की, वृक्षों की, सबकी अलग अलग आकृतियां हैं। इन आकृतियों को रूप शब्द से कहा है और नाम शब्द से उनके नामों का बताया है। फिर कहा अन्नम, इस सृष्टि में अन्न को भी उत्पन्न किया जिसको प्राणी जगत खा रहा होता है। तो कहा जा रहा है यह सर्वज्ञः सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः तस्माद् एतद् ब्रह्म जायते, उसी से ये ब्रह्म उत्पन्न होता है। और ये ब्रह्म किस रूप में है? नाम, इस ब्रह्म के बहुत सारे नाम हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये ब्रह्म कौन है? ब्रह्मांड, सृष्टि। इस सृष्टि का नाम है ब्रह्म, और इसमें इस सृष्टि के बहुत सारे नाम हैं, इसकी बहुत सारी आकृतियां हैं, और इस ब्रह्म रूपी सृष्टि में अन्नम, अन्न विराजमान है। तो इन सबको कौन उत्पन्न करता है? तस्मात्, उसी परमात्मा से। तस्मात् जायते, उसी परमात्मा से उत्पन्न होता है। कैसा वो परमात्मा है? सर्वज्ञ है, सर्वविद है, ज्ञान स्वरूप ही जिसका तप है, ऐसे परमात्मा से। अत्रापि सर्वज्ञात् सर्वविदः ज्ञानमय तपस्विनः ईश्वरात् खलु नाम रूपात्मकं ब्रह्मांडम जायते इति स्पष्टम उक्तम भवति। अब भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं, कहते हैं अत्र अपि, इस प्रमाण में भी सर्वज्ञात्, सर्वज्ञ परमात्मा से, सर्वविदः, जो सब जगह पहुंचा हुआ परमात्मा है, उससे ज्ञानमय तपस्विना, ज्ञान स्वरूपी तपस्वी परमात्मा जो कि ईश्वर है, ऐसे ईश्वर से खलु, निश्चित रूप से, नाम रूपात्मकम, नाम और आकृति स्वरूप वाला ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड जायते, उत्पन्न होता है। इस प्रकार से, इति, इस प्रकार से, स्पष्टम उक्तम भवति, इस प्रमाण में स्पष्ट रूप से कहा गया है। इतना स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्म शब्द सृष्टि के लिए आ रहा है। एक नहीं, दो नहीं, 3 प्रमाण दिए मैंने आपको, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं। अब चौथा प्रमाण दे रहे हैं, दयानंद स्वामिना अपि ब्रह्मांडार्थे ब्रह्म शब्द प्रदर्शितः। तो कहते हैं केवल शास्त्रकारों ने किया है, तो जो लेटेस्ट, जो आज के जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती है, आज के का मतलब है अर्वाचीन, इसको कहते हैं अर्वाचीन। अर्वाचीन का मतलब है नए ऋषि। एक होता है प्राचीन और एक होता है अर्वाचीन। अर्वाचीन का मतलब है आज के। तो अर्वाचीन जो दयानंद सरस्वती जी ने, उन्होंने भी ब्रह्म शब्द को ब्रह्मांड के अर्थ में प्रदर्शिता, दिखाया है अपने वेद भाष्यों में। तो वो अर्थ कर रहे हैं वेद भाष्य का, ब्रह्मणः, ब्रह्मण का अर्थ कहते हैं बृहतः जगता,
ये बहुत बड़ा ये जगत है, ऐसा षष्ठी या पंचमी विभक्ति में ब्रह्मणा शब्द बनता है। तो कहते हैं बृहता जगता, ऐसा अर्थ किया है ब्रह्मणा का। ब्रह्म शब्द का षष्ठी में या पंचमी में ब्रह्मणा बनता है, तो उन्होंने ब्रह्मणा का अर्थ है बृहता जगता, ऐसा अर्थ किया है। एवं इस प्रकार से बहुभी प्रमाणे सिद्धम यत्, बहुत सारे प्रमाणों से, तो हमने 4 प्रमाण दिए यहाँ पर, ऐसे तो बहुत सारे प्रमाण हैं, तो बहुभी प्रमाण है, बहुत सारे प्रमाणों से सिद्धम, ये बात सिद्ध होती है। कौन सी बात? यत् की सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान अत्र ब्रह्म शब्दः ब्रह्मांडवाचकः अर्थात जगद्वाचकः। तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान, ये जो प्रमाण दिया है छांदोग्य का, इस प्रमाण में ब्रह्म शब्द जो आया है ये ब्रह्मांडवाचक, ब्रह्मांड को कहने के लिए आया है, अर्थात जगद्वाचक, जगत संसार के लिए आया है। तस्मात् एव इदम वचनम संदिग्धम, इसलिए ये वचन संदिग्ध है, क्योंकि ब्रह्मांड के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है और कहीं कहीं जीवात्मा के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए संदेह उत्पन्न होता है, इसलिए संदिग्ध है कि यहाँ पर ब्रह्म इसको कहा है और ऊपर से उपासिता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्रियापद का, इस ब्रह्म की उपासना करो ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इससे संदेह उत्पन्न होता है, संशय उत्पन्न होता है। इसी संशय को दूर करने के लिए ये सूत्र बनाए गए हैं, सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्। कहते हैं तस्माद् एव इदम वचनम संदिग्धम, इसीलिए ये जो वचन है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ऐसा जो वचन आया है ये संदिग्ध है। उपासनायाम विचारणीयत्वात्, और उपासना के प्रसंग में ये विचारणीय है। भाई उपासना करने के लिए आप बोल रहे हो, और वो भी जगत की उपासना करने के लिए बोल रहे हो, आत्मा की उपासना करने के लिए बोल रहे हो, इसलिए ये संदिग्ध है। और उदाहरणत्वेन उपादीयते सूत्रे, और इसी वचन को उदाहरण के रूप में यहाँ ग्रहण किया है। इससे स्पष्ट होता है यहाँ ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड के लिए आया है, न कि शंकराचार्य के अनुसार परमात्मा के लिए आया है, ऐसा भाष्यकार यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो इस रूप में यहाँ पर सूत्र का विवरण और सूत्र का विस्तार और खंडन, ये सब इस सूत्र में स्पष्ट किया है। अब आइए सूत्रार्थ। सूत्रार्थ है सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् का सब शास्त्रों में, आप ये भी लिख सकते हैं सब वेदादि शास्त्रों में, ऐसा भी लिख सकते हैं। सब वेदादि शास्त्रों में उपास्य के रूप में, सब वेदादि शास्त्रों में उपास्य के रूप में ब्रह्म का ही उपदेश प्रसिद्ध होने से, सब वेदादि शास्त्रों में उपास्य के रूप में ब्रह्म का ही उपदेश प्रसिद्ध होने से ब्रह्म का ही उपदेश प्रसिद्ध होने से उपास्य से ब्रह्म का ग्रहण करना चाहिए। आपका म्यूट है स्वामी जी। हाँ जी, मेरे को म्यूट कोई किसी ने किया है, तो आप अपना संभालिएगा, मेरे को मत देखिएगा जी। और अभी भी आप में से कोई जो है अपना माइक्रोफोन को म्यूट नहीं किया, उनको ये एहसास ही नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। संवेदनशील नहीं होता व्यक्ति, सावधान नहीं होता है, अलर्ट नहीं होता है। पहाड़ों में जाते हैं और वहाँ लिखा रहता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब मैं आगे क्या करूँगा, ऐसा कोई बीच में करते हैं ना और उनको एहसास नहीं होता, उनको यहाँ से हटा दूंगा, उनको लेफ्ट कर दूंगा। फिर यही एक उपाय है,
तब उनको समझ में आएगा। ठीक है ना? अनुशासन को थोड़ा समझ लीजिएगा। आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, और अनेक बार बोलता हूं, आप ही तो बोलते हैं बच्चों को, बार बार बोलते हैं, ये कैसे बच्चे हैं, कितने बार बोलना पड़ता है, सुनते ही नहीं है। और ये बात आप लोग बोलते हैं और आप ही ऐसा करते हैं, ये उचित नहीं है। हाँ जी, गलती से हो जाता है तो उसको समझो, एहसास करो, सावधानी रखो। जैसे गाड़ी चलाते समय सावधानी रखते हैं ना, ऐसे ही यहां पर भी सावधानी रख के देखा करो जी। तो सूत्रार्थ पूरा हो गया है। सब वेदादि स्वामी जी पूरा नहीं हुआ, हमारा आधा था तो म्यूट हो गया था, हमें सुनाई नहीं दिया। मैं दोबारा बोल रहा हूं, धैर्य रखिएगा। सब वेदादि शास्त्रों में उपास्य के रूप में ब्रह्म का ही उपदेश प्रसिद्ध होने से उपास्य से ब्रह्म का ही ग्रहण करना चाहिए। उपास्य से ब्रह्म का ही ग्रहण करना चाहिए। इतना ही अंश छूटा हुआ था आपका। सब वेदादि शास्त्रों में उपास्य के रूप में ब्रह्म का ही उपदेश प्रसिद्ध होने से उपास्य से ब्रह्म का ही ग्रहण करना चाहिए। अगला सूत्र है विवक्षित गुणोपपत्तेश्च। विवक्षित गुणोपपत्तेश्च, च का अर्थ है चा का और। अपि च अयम अपरः हेतु, और हम एक दूसरा हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। विवक्षित गुणोपपत्ति उपस्थापिते खलु उपनिषद वचने वक्तुम अभीष्टा यद्वा तत्र वचने अभिहिता ये गुणाः तेषां ब्रह्मणि उपपन्नता सार्थकता संभवति। कहते हैं अपि च अयम अपरः हेतु, और एक हम हेतु कारण उपस्थित कर रहे हैं। क्या? उपस्थापिते खलु उपनिषद वचने, ये जो उपनिषद वचन को उपस्थित किया है, प्रस्तुत किया है, इस उपनिषद वचन में वक्तुम अभीष्टा, कहने की जो अभीष्टा है, कहने की जो अभिलाषा है, वो किसके लिए है, वो कहना चाहते हैं यहाँ पर। अथवा यूं भी कह सकते यद्वा, वक्तुम अभीष्टा कहो यद्वा, अथवा तत्र वचने अभिहिता, उस उपनिषद वचन में अभिहिता जो प्रस्तुत किया गया है, कहा गया है। क्या? ये गुना, जिन गुणों को लेकर के कहा गया है। तेषाम ब्रह्मणि उपपन्नता सार्थकता संभवति, तेषाम उन गुणों की जो सार्थकता है, ये गुणाः वचने अभिहिता, जो गुण उपनिषद वचन में कहे गए हैं, तेषाम उन वचनों की ब्रह्मणि उपपन्नता संभवति, ब्रह्म में ही सिद्ध हो सकते हैं। उपपन्नता का मतलब है सिद्धि। तो ब्रह्मणि उपपन्नता, उपपन्नता को ही अगले शब्द से बोला है सार्थकता। तो उन गुणों की परमात्मा में ही सार्थकता सिद्ध होती है। वो सारे गुण जो बताए हैं उस प्रसंग में, वो सारे के सारे गुण परमात्मा में ही लागू होते हैं, जीवात्मा में या और चीज में नहीं लागू होते हैं। क्या है वो गुण? गुणाश्चते, वो जो गुण हैं, मनोमयः प्राण शरीरः भारूपः सत्य संकल्पः आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः सर्वम इदम अभि आत्तः अवाकी अनादरः ज्यायान पृथिव्याः ज्यायान अंतरिक्षात् ज्यायान दिवः ज्यायान एभ्यः लोकेभ्यः। इतने सारे गुण बताए यहाँ पर।
कहते हैं मनोमयः, वो मनोमय है। मनोमय मतलब मन स्वरूप वाला है। मन का मतलब है विचार स्वरूप वाला है, क्योंकि मन क्या काम करता है जी? विचार करता है, मनन करता है। तो परमात्मा बिना विचार किए सब काम करता है क्या? परमात्मा भी मनोमय है, अर्थात विचार स्वरूप वाला है। मनोमय का अर्थ ये नहीं समझना उसके पास भी कोई मन है, जैसे भौतिक मन हमें मिला हुआ है विचार करने के लिए, ऐसा नहीं है। मन का अर्थ है मनन करना। तो मनोमय का मतलब मननशील, मनन स्वरूप वाला है, अर्थात परमात्मा भी विचार करता है। प्राण शरीर, प्राण शरीर वाला है। अब प्राण शरीर का मतलब है प्राण स्वरूप वाला है। शरीर जो है स्वरूप अर्थ को कहने के लिए भी शरीर शब्द का प्रयोग होता है। प्राण शरीर का मतलब प्राण स्वरूप वाला है। और प्राण स्वरूप का अर्थ जो श्वास प्रश्वास हम लेते हैं, ऐसा प्रश्वास श्वास प्रश्वास परमात्मा लेता हो ऐसा नहीं है। उसको परमात्मा को प्राण भी कहते हैं ना। भू शब्द का अर्थ प्राण स्वरूप ऐसा अर्थ करते हैं। जिन प्राणों को हम ग्रहण करते हैं उन प्राणों को देने वाले परमपिता परमात्मा को भी प्राण कहते हैं, प्राणों का प्राण। तो प्राण शरीर का अर्थ है प्राण स्वरूप वाला है परमात्मा। और भारूपा, भा कहते हैं ज्ञान को, भा कहते हैं प्रकाश को भी, और प्रकाश का अर्थ ज्ञान भी होता है। तो भारूपः का अर्थ है ज्ञान स्वरूप है परमात्मा। सत्य संकल्प, परमात्मा के जो संकल्प है वो यथार्थ हैं, सत्य हैं। फिर कहा आकाशात्मा, आकाश स्वरूप वाला है, अर्थात व्यापक स्वरूप वाला है। आकाश व्यापकता को कहते हैं, व्यापक को आकाश कहते हैं। तो आकाशात्मा, आत्मा का अर्थ यहाँ पर स्वरूप है। देखिए आत्मा शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं जो आपने उपनिषद में पढ़ा है, उन सबको याद कर लो। आत्मा शब्द से शरीर को भी कहते हैं, आत्मा शब्द इंद्रियों के लिए कहते हैं, आत्मा शब्द मन के लिए कहते हैं, आत्मा शब्द जीवात्मा के लिए कहते हैं, आत्मा शब्द परमात्मा के लिए कहते हैं, आत्मा शब्द स्वरूप के लिए भी कहते हैं, ऐसे। तो आकाशात्मक मतलब आकाश स्वरूप वाला है, अर्थात व्यापक स्वरूप वाला है। सर्वकामा, परमात्मा जो है सर्वकामा नहीं सर्वकर्मा, सर्वकर्मा का अर्थ है सभी कर्मों को करने वाला है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए कितने कर्म करते हैं परमात्मा। सर्वकर्मा का मतलब समस्त कार्यों को करने वाला है, जो सृष्टि के लिए जो भी हो सकते हैं। और सर्वकामः, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। परमात्मा की वैसे कामना नहीं है अपने लिए, पर हम सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो भी हम कामना करते हैं उसकी पूर्ण करता है। कामना का अर्थ है यहाँ पर पुरुषार्थ पूर्वक जो भी कामना हम करें उस कामना को पूर्ण करने वाला है परमात्मा। सर्वगंध, सभी गंधों वाला है। सर्वरस, सभी रसों वाला है। तो यहाँ ये समझना है जितने भी गंध हैं उन समस्त गंधों को देने वाला है, सभी गंधों को उत्पन्न करने वाला है, सभी रसों को उत्पन्न करने वाला है। सर्वम इदम अभिआत्तः, सर्वम इदम, इदम सर्वम जगत, इदम का मतलब ये संपूर्ण जगत जो प्रत्यक्ष है, इस संपूर्ण जगत में अभिआत्ता, सब ओर से वो व्याप्त हो रहा है। अवाकी, वो बोलता नहीं है, जैसे हम लोग बोलते हैं ऐसे परमात्मा बोलता नहीं है। अवाकी। अनादरः, ये सबसे बड़ी बात कही है, अनादरः, वो आदर नहीं करता। किसका? रूप रस गंध स्पर्श शब्द, उसके लिए हम सब तो इन सब का आदर करते हैं, इन्हीं के पीछे दौड़ते हैं, इनको प्राप्त करना चाहते हैं। वो उदासीन रहता है। अनादर का अर्थ है उदासीन है, वो उसको नहीं चाहिए रूप रस गंध आदि। बनाया उसी ने, उसी में रहता है, लेकिन उनको अपनाना नहीं चाहेगा। अनादर है अर्थात आदर नहीं करता, यानी उदासीन रहता है।
फिर बहुत बड़ी बात कही है, ऐसा जो मनोमय प्राण स्वरूप वाला, भास स्वरूप वाला, सत्य संकल्प वाला, आकाश स्वरूप वाला, सर्व कर्म वाला, सर्व काम वाला, सर्व गंध वाला, सर्व रस वाला, सर्वम इदम अभ्यात्त, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो व्यापक है, जो अवाकी है, जो बोलता नहीं है, जो उदासीन है, वो कैसा है? तो कहते हैं ज्यायान पृथिव्या, ये पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है। ज्यायान अंतरिक्षात, यहाँ बीच में जो डॉट डॉट दिया है ना, और भी बहुत सारी बातें कही है, इनसे बड़ा, इनसे बड़ा, इनसे बड़ा, तो कुछ ही दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो ज्यायान पृथिव्या, यह पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है। ज्यायान अंतरिक्षात, अंतरिक्ष ये जो अवकाश है, आकाश है, उससे भी बड़ा है। ज्यायान दिवह, द्युलोक से भी बड़ा है। अब क्या गिनाऊं मैं? ज्यायान एभ्य लोकेभ्यः, समस्त लोकों से भी वो बहुत बड़ा है। ज्यायान का अर्थ होता है सबसे बड़ा है। तो ये जितने भी गुण गिनाए जा रहे हैं, ये जीवात्मा में घटित नहीं हो सकते। एते गुणा ब्रह्मणि एव संभवन्ति, ये जितने भी गुण बताए हैं ये परमात्मा में ही संभव है। तस्मात् अत्र प्रकरणे ब्रह्म एव उपास्यम स्पष्ट्यते, इसलिए इस प्रकरण में ब्रह्म की उपासना स्पष्ट दिखाई देता है, ना कि जीवात्मा की। यहाँ पर ये बात कही जा रही है। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। उपनिषद वचनों में, उपनिषद वचनों में, उपनिषद वचनों में ब्रह्म में लागू होने वाले, उपनिषद वचनों में ब्रह्म में लागू होने वाले अपेक्षित गुणों का उपदेश होने से, अपेक्षित गुणों का उपदेश होने से उपनिषद वचनों में ब्रह्म में लागू होने वाले अपेक्षित गुणों का उपदेश होने से भी, अपेक्षित गुणों का उपदेश होने से भी उपास्य ब्रह्म को ही लेना चाहिए। उपास्य से, उपास्य से ब्रह्म को ही लेना चाहिए। हाँ जी, यदि कोई कहे कि मनोमय प्राण शरीर भारूपा, ये सीधा सीधा ऐसा लगता है जीवात्मा के लिए कहा जा रहा है। आप तो खींचातानी करके आप ब्रह्म में लागू करना चाह रहे हो। इतनी खींचातानी क्यों करते हो? ये तो सीधा सीधा मनोमय प्राण शरीर, ये सब जीवात्मा में एकदम लागू हो रहे हैं। खींचातान करके आप भगवान में क्यों जोड़ रहे हो? ऐसा कोई कह सकता है? उसी के लिए अगला सूत्र बनाया जा रहा है। अनुपपत्तेस्तु न शारीरः, अनुपपत्तेः तु न शारीरः, स्पष्ट शब्दों से कह दिया है। तू का अर्थ है तो, अनुपपत्ति का मतलब है असिद्धि होने से, न का अर्थ है निषेध, और शारीर का मतलब है शरीर में रहने वाला जीवात्मा। शारीरः, शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा, शरीर में रहने वाले जीवात्मा के अंदर ये गुण जो बताए गए हैं ये सिद्ध नहीं होते हैं। तो शरीर में रहने वाले जीवात्मा में ये गुण सिद्ध ही नहीं होते हैं, तो फिर किस में होंगे? बचा हुआ परमात्मा, परमात्मा में ही सिद्ध होते हैं। इसलिए यहाँ पर परमात्मा को ही उपास्य मानना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अनुपपत्ति का अर्थ करते हुए भाष्यकार कहते हैं, उक्त गुणानाम अनुपन्नताया हेतोः अपि। उक्त गुणानाम, जो दूसरे सूत्र में जो गुण गिनाए गए हैं, उन कहे गए गुणों की अनुपन्नताया हेतु,
उत्पन्न यानी सिद्धि ना होने के हेतु से भी शरीरे वर्तमानः जीवः न अत्र उपास्यः, शरीर में वर्तमान यानी शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है वो यहाँ पर उपास्य के रूप में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? नहीं सत्य संकल्पत्व सर्वलोक ज्यायत्व आदि गुणा जीवे विद्यन्ते। कहते हैं यदि आप जीवात्मा में ही लेना चाहते हो तो कहते हैं सत्य संकल्पत्व जो है वो जीवात्मा में संभव नहीं है, और सर्वलोक ज्यायत्व समस्त लोकों से बड़ा होना ये जीवात्मा में घटित नहीं हो सकता। सत्य संकल्प भी घटित नहीं हो सकता और सभी लोकों से बड़ापन जीवात्मा में घटित नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से सत्य संकल्पत्व सर्वलोक ज्यायत्व आदि जो गुण हैं, और ये भी गुण गणा अनेक गुणों का जो समुदाय है जो पिछले प्रकरण में दिखाए हैं, ये सारे गुणों का जो समुदाय है वो गुणों का समुदाय जीवे न विद्यन्ते, ये जीव में उपलब्ध नहीं हो सकते। तस्मात् अत्र वचने ब्रह्म एव उपास्यत्वेन गृह्यते, इसलिए इस वचन से ब्रह्मा को ही परमात्मा को ही उपास्य के रूप में उपासना करने योग्य के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इत्थम एतत् सूत्रेण ब्रह्मणः भिन्नो जीवः अस्तीति मन्यमानः व्यासो जीवोपासनम प्रतिषेधति। बहुत अच्छी बात कही जा रही है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। इत्थम एतत् सूत्रेण, इत्थम इस प्रकार से, यानी अनुपत्तेः तु न शारीरः, ये सूत्र ही ये कहना चाह रहा है कि ब्रह्म से जीवात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है और ब्रह्म अलग है। अगर जीव ही ब्रह्म होता तो इस सूत्र को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। भाष्यकार ये भी बीच बीच में दिखाना चाहते हैं, जो लोग ये स्वीकार करते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, ऐसा जो कोई भी स्वीकार करता है, मानता है, इस बात को एहसास कराने के लिए भाष्यकार ये भी बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए, इत्थम इस प्रकार का जो वर्णन किया है सूत्र में, अनुपत्तेः तु न शारीरः, एतत् सूत्रेण, इस सूत्र के माध्यम से ये सिद्ध होता है कि ब्रह्मणः भिन्न जीव अस्ति, ब्रह्म से जीवात्मा भिन्न है, ये सिद्ध होता है। इति ऐसा सिद्ध करते हुए अथवा ऐसा मन्यमानः, इस प्रकार की मान्यता को मानते हुए व्यासः जीवोपासनम प्रतिषेधति, व्यास का मतलब वेद व्यास ने जीवात्मा की उपासना का खंडन कर रहे हैं। आप सोच करके देखिएगा, यदि जीव ही ब्रह्म होता, थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा अभ्युपगम सिद्धांत से, किसी बात को थोड़ी देर के लिए जब माना जाता है उसको दर्शन की भाषा में कहते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं जीव ही ब्रह्म है, मान लिया, तो फिर जीवात्मा की उपासना कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है। जब जीव ही ब्रह्म है तो उसकी उपासना करो, तो जीव की उपासना करने का मतलब है ब्रह्म की उपासना करना। यदि थोड़ी देर के लिए मानते हैं जीव ही ब्रह्म है, तो फिर ऐसे जीव की उपासना का निषेध क्यों करते वेद व्यास, ये कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं इत्थम एतत् सूत्रेण, इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से ब्रह्मणः भिन्न जीव अस्ति, जीवात्मा ब्रह्म से भिन्न है, इस बात को मन्यमानः, मानने वाले वेद व्यास ने जीवोपासनम प्रतिषेधति, जीव की उपासना का प्रतिषेध यानी खंडन किया है। इससे पता लगता है साक्षात वेद व्यास जीवात्मा को ब्रह्म का अंश या ब्रह्म का स्वरूप या जीव को ही ब्रह्म नहीं मानते। शंकराचार्यस्तु कथयति, और शंकराचार्य क्या कहते हैं, शंकराचार्यः तु कथयति,
शंकराचार्य क्या कहते हैं, पर एव आत्मा देह इंद्रिय मनोबुद्धि उपाधि भी परिच्छिन्न बालै शरीर इति उपचर्यते। आगे एक सूत्र आ रहा है, छठा सूत्र इसी पाद का। उस सूत्र के भाष्य में उन्होंने ऐसा अर्थ किया है। क्या किया है देखिएगा, पर एव आत्मा, पर एव आत्मा मतलब परमात्मा। ये जो परमात्मा है वो परमात्मा देह इंद्रिय मन बुद्धि उपाधि भी, देह का अर्थ है शरीर, इंद्रियां मन का मन, बुद्धि का मतलब महतत्व, ये सब जो है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूपी जो उपाधियां हैं, इनको उपाधि शब्द से बोला जाता है। मतलब आरोपित किसी वस्तु को किसी वस्तु में जब आरोप किया जाता है उसको उपाधि कहते हैं। जैसे घटाकाश, मठाकाश, पटाकाश, यानी जब आकाश सब जगह है, एक ही आकाश है, सब जगह है, लेकिन उसको सीमित करके हम दूसरे में भी आरोपित कर रहे हैं। जैसे घटाकाश, यानी घड़े में जितना स्थान है उतने स्थान को घटाकाश कहते हैं। तो ये घड़ा क्या है, आकाश को रखने वाला, यानी आकाश का उपाधि है, यानी उस घड़े में रहता है आकाश, यानी आकाश का सहारा है कौन, घड़ा। इस घड़े को उपाधि कहेंगे, मकान को उपाधि कहेंगे, जिसके सहारे से जिसका कथन किया जाता है, जिसके सहारे से जिसका वर्णन किया जाता है, जिसके सहारे से जिसको बोला जाता है, उसको उपाधि कहते हैं। ये उपाधि शब्द का प्रयोग जो है शंकराचार्य करते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूपी जो उपाधियां हैं, इन समस्त उपाधियों से, तृतीय विभक्ति का बहुवचन, परिच्छिन्न गिरा हुआ, यानी इन समस्त उपाधियों से जो गिरा हुआ, जो बालई, जो बालक है, बाल कहते हैं अज्ञानी लोग जो है, शरीर इति उपचर्यते, उसको शरीर के नाम से कथन करते हैं। ये तो अज्ञान है, ये बालकपन है। क्या बालकपन है कि जो शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है उसको जीव कह रहे हैं, उसको इंद्री कह रहे हैं, उसको मन कह रहे हैं, उसको बुद्धि कह रहे हैं, जबकि इन सबसे गिरा हुआ है जीवात्मा और बालकपन है, और उसको शरीर वाला कहा जा रहा है। ऐसा उन्होंने कहा। यहाँ पर वो पूरा प्रसंग को देखेंगे तो और विस्तार से समझ में आएगा। तो केवल उनके प्रमाण को उद्धृत किया है यहाँ पर। अब वो कह रहे हैं आश्चर्यमयम ही अत्र शांकर कथनम। ये जो शंकराचार्य ने यहाँ पर इस वचन में जो बोला है वो आश्चर्य उत्पन्न करने वाला है। आश्चर्यमयम ही अत्र शांकर कथनम। शंकराचार्य ने जो कथन किया है इस उद्धरण में वो आश्चर्य स्वरूप है। क्या है? शारीरः जीवात्मा परमात्मना भिन्न अस्ति इति सिद्धांतः। आश्चर्य क्यों है? उस आश्चर्य को समझाया जा रहा है। शारीर जीवात्मा, जो शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है वो परमात्मना भिन्न अस्ति, वो परमात्मा से अलग है। यही तो सिद्धांत है हमारा। पर सूत्रकृतः आचार्यस्य न बालानाम अज्ञानानाम। कहते हैं सूत्रकृत आचार्यस्य, सूत्र बनाने वाले जो आचार्य है वेदव्यास, वो वेदव्यास बालानाम अज्ञानानाम, अज्ञानाम बालानाम न, ये अज्ञानी बालकों के लिए नहीं कहा। यहाँ पर सूत्र बनाने वाले वेदव्यास ने अज्ञानी मूर्ख लोगों के लिए कथन नहीं किया है। अनुपत्तेस्तु न शारीर, ये जो सूत्र बनाया है ये अज्ञानी मूर्ख व्यक्तियों के लिए नहीं बनाया है, क्योंकि अज्ञानी का मतलब ये है
शंकराचार्य का क्या मत है कि जीवात्मा परमात्मा एक ही है, फिर भी जीव को हम परमात्मा ना माने तो ये अज्ञानता है, मूर्खता है, यानी मिथ्या ज्ञान है हमारा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं अपने आप को ब्रह्म से अलग नहीं मान सकता। अलग मानूंगा तो ये मूर्खता है। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, परमात्मा ही एकमात्र है ना उनके सिद्धांत में। जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है केवल एकमात्र ब्रह्म है। ब्रह्म को छोड़ करके अलग किसी को अगर हम मानेंगे तो अज्ञानता है, मूर्खता है। ये बात कही जा रही है। तो कह रहे हैं ये आश्चर्य की बात है, शंकराचार्य ने ये फिर भी इस सूत्र की व्याख्या करते हुए जीव शरीर में रहने वाले जीवात्मा में ये सारे गुण उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए जीव का अर्थ यहां पर नहीं लेना चाहिए, अर्थात जीवात्मा में ये गुण नहीं लेना चाहिए। तो अब इस सूत्र की व्याख्या भी उनको करनी है। अब इस सूत्र की व्याख्या करते हुए उन्होंने क्या किया है, ये तो अज्ञानियों के लिए कहा है, ये केवल कथन मात्र है, यथार्थ में तो ब्रह्म ही सब कुछ है, इसका अभिप्राय है। बालानां मूर्खानां अपि मंतव्यम सिद्धांत रूपेण स्थाप्यते न हि एष शिष्टाचारः। अब भाष्यकार और स्पष्ट कर रहे हैं। बालानाम अर्थात बालक किसको कहते हैं, मूर्ख को कहते हैं। तो जो बाल स्वरूप जो मूर्ख है, इस मूर्खों के भी मंतव्य को, बालानाम अर्थात मूर्खानाम अपि मंतव्यम, मूर्खों के मंतव्य को सिद्धांत रूप से स्थापित नहीं किया जाता है। न एष शिष्टाचार, ये कोई शिष्टों का आचरण नहीं है। मूर्खों के उदाहरण को, मूर्खों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, वो भी सिद्धांत के रूप में। उदाहरण के रूप में किसी को भी आप प्रस्तुत कर सकते, गधे को भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे किसी मूर्ख को लेकर के आप उदाहरण नहीं दे सकते, वो भी सिद्धांत के तौर पर। तो यही कहना चाह रहे हैं, बालानाम अर्थात मूर्खानाम अपि मंतव्यम, मूर्खों के मंतव्य को भी सिद्धांत रूपेण न स्थाप्यते, सिद्धांत के रूप में इसकी स्थापना नहीं की जाती है। न एष शिष्टाचार, और न ही ये शिष्टों का आचरण है। उत्तर पक्षे तो सत्य सिद्धांत एवं स्थाप्यते, उत्तर पक्ष में सत्य सिद्धांत को ही स्थापित किया जाता है। ये उत्तर पक्ष क्या है, अनुपत्तेस्तु न शारीरः, ये तो सिद्धांत पक्ष है ना। जीवात्मा को ब्रह्म नहीं कह सकते, अथवा जीवात्मा में ये सारे गुण उत्पन्न सिद्ध नहीं हो सकते, ये उत्तर पक्ष है। अर्थात वेदव्यास ने इसको उत्तर के रूप में दे रहे हैं, प्रश्नकर्ता के रूप में नहीं दे रहे हैं। इसलिए कह रहे उत्तर पक्षे तो सत्य सिद्धांत एवं स्थाप्यते, उत्तर पक्ष में तो ये सत्य सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। अनुपत्तेस्तु न शारीरः इति सूत्रम उत्तर पक्षस्य न च अन्यत्र क्वचित आर्षशास्त्रेषु जीवसत्तायाः स्वीकरणम मूर्खाणां मतम निगदितम। कहते हैं सूत्रम अनुपत्तेस्तु न शारीर, ये जो सूत्र है ये उत्तर पक्ष का है, और ना ही न च अन्यत्र, इस सूत्र को यदि प्रश्नकर्ता के रूप में लिया जाए तो फिर प्रश्नकर्ता के रूप में लिया जाएगा तो वो मूर्खों का सूत्र हो जाएगा, अज्ञानियों का सूत्र होगा, मिथ्या ज्ञान वाला सूत्र होगा। तो कहते हैं भाष्यकार, क्वचित आर्ष शास्त्रेषु, कहीं पर भी ऋषिकृत ग्रंथों में जीव की सत्ता को मूर्ख के रूप में, सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं किया है। तस्मात् शारीरः जीवः ब्रह्मणा स्वरूपतः भिन्न एव, शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है ये ब्रह्म के स्वरूप से सर्वथा अलग है। अतः अत्र शांकर भाष्यम अयुक्तमेव, इसलिए जो शंकराचार्य ने भाष्य किया है वो उचित नहीं है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। तो सूत्र का अर्थ एक बार लिख दीजिएगा। उपनिषद वचनों में पूर्व सूत्र में कहे गए गुण, उपनिषद वचनों में
पूर्व सूत्र में कहे गए गुण, पूर्व सूत्र में कहे गए गुण शरीर में रहने वाले जीवात्मा में, शरीर में रहने वाले जीवात्मा में उपनिषद वचनों में पूर्व सूत्र में कहे गए गुण शरीर में रहने वाले जीवात्मा में सिद्ध ना होने से, सिद्ध ना होने से उपास्य से ब्रह्म ही लेना चाहिए, उपास्य से ब्रह्म ही लेना चाहिए या ब्रह्म ही ग्रहण करना चाहिए, ब्रह्म को ही ग्रहण करना चाहिए, ऐसा भी लिख सकते हैं। उपनिषद वचनों में पूर्व सूत्र में कहे गए गुण शरीर में रहने वाले जीवात्मा में सिद्ध ना होने से उपास्य से ब्रह्म को ही लेना चाहिए। हाँ जी, कुछ लोगों के प्रश्न यानी हाथ खड़ा किया हुआ है बहुत देर से, तो क्या पूछना चाहते हैं अब पूछिए। जिन्होंने हाथ खड़ा किया, सतीश कौशिक जी। हाँ जी, अवनीश कपूर जी, आपको कुछ पूछना है? आपने भी हाथ खड़ा किया है। जी भाष्य में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया जी। तो ये पहला सूत्र पढ़ा, इसमें मुझको ये समझ में आया था कि जो ब्रह्म शब्द है वो वास्तव में तो ईश्वर का ही वो है, ये कहा गया है। लेकिन जो ये इसमें भाष्य में शुरू में दूसरी जो पंक्ति है वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। उसने कहा अत्र वचने ब्रह्म शब्द ब्रह्मांडवाचकः अस्ति, न तो शांकर भाष्यवत् परमात्मावाचकः। तो ये तो ब्रह्म नहीं कह रहे हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने जो उदाहरण दिए वो सारे भी यही सिद्ध करते कि यहाँ पर ब्रह्मांड के लिए दिए गए हैं। तो इस पर मुझे कंफ्यूजन हो गया कि वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, ये जो सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान इति उपासीता, ऐसा कुछ वाक्य है ना पीछे। हाँ जी, सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासीता। इस वचन को लेकर के सारी बातें चल रही हैं। और इससे भी पहले ये जो पहले पाद में उपासना किसकी होती है इसकी चर्चा की है। जीव की उपासना नहीं होती है, मुख्य प्राण की उपासना नहीं होती है, ये 31वें सूत्र में स्पष्ट किया है। केवल परमात्मा की उपासना होती है, अर्थात ब्रह्म की उपासना होती है। ठीक है, तो उसी बात को दूसरे पाद के पहले सूत्र में स्पष्ट किया है। न केवल हम कह रहे हैं कि ब्रह्म की उपासना होती है, किसी और की नहीं होती है। सब वेदादि शास्त्रों में उपासना के रूप में ब्रह्म की ही उपासना होती है, यही सिद्धि होती है, उसी को ग्रहण किया जाता है। ये बात कही है। ये बात क्यों कहना पड़ रहा है? इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि उपनिषदों में जगह जगह पर प्रकृति की बात कही जाती है और प्रकृति को ब्रह्म शब्द से कही जाती है और उसकी उपासना कही जा रही है। शब्द आपाततः दिखाई देते हैं, जैसे कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान शांता इति उपासीता। तो यहाँ पर ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड के लिए आ रहा है
और उस ब्रह्मांड रूपी ब्रह्म की उपासना करने की बात आ रही है, तब हमें संशय होता है कि प्रकृति रूपी ब्रह्मांड की उपासना कैसे करें हम। और कहीं कहीं जीवात्मा के लिए भी आ रहा है ब्रह्म शब्द, तो ये संशय होता है ये ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए आ रहा है और जीवात्मा की उपासना करने के लिए आप कह रहे हैं, ब्रह्म शब्द प्रकृति के लिए ब्रह्मांड के लिए आ रहा है और उसकी उपासना करने के लिए कही जा रही है। तब हमें संशय होता है कि क्या उपासना इनकी भी करनी चाहिए। तब कहते हैं नहीं, केवल ब्रह्म परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। और यहाँ पर ब्रह्म शब्द से परमात्मा को नहीं लेना, ब्रह्म शब्द से यहाँ पर ब्रह्मांड के लिए लेना, और कहीं ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए आता तो वो जीवात्मा के लिए लेना है, वो भगवान के लिए नहीं लेना चाहिए। फिर ये स्पष्ट करके समाधान कर दिया है। अब शंकराचार्य का खंडन करने के लिए भाष्यकार ने ये सारा प्रसंग चलाया है दूसरे पेज में कि शंकराचार्य ने सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान इति शांता उपासीता, ये जो वचन है इसमें जो ब्रह्म शब्द है वो परमात्मा परक अर्थ किया है। तो तब उसका खंडन किया, नहीं, यहां इस वचन में ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए नहीं आया है, ये प्रकृति के लिए आया है। इस बात को सिद्ध करने के लिए सारा प्रसंग चलाया है। अब आपको स्पष्ट हो रहा है? नहीं हुआ तो फिर प्रश्न कर सकते हैं आप। यहाँ पर वो संशय रूप में इसको बता रहे, क्या कह रहे हैं आप? वो इसको संशय रूप में बता रहे हैं कि संशय कैसे किया जा रहा है, उस रूप में बता रहे हैं। नहीं, संशय कैसे किया जा रहा है वो नहीं। देखिए, उपासना किसकी करनी चाहिए? परमात्मा की करनी चाहिए, जीवात्मा की और मुख्य प्राण की नहीं करनी चाहिए। 31वें सूत्र में पहले पाद के अंतिम सूत्र में ये प्रसंग चलाया था कि उपासना जीवात्मा की और मुख्य प्राण का मतलब है जो श्वास प्रश्वास लेने वाला प्राण, उसका मतलब वो प्राण जड़ है, मेटीरियलिस्टिक है, तो उसको प्रकृति या ब्रह्मांड कह सकते हैं। तो जीवात्मा की और ब्रह्मांड की उपासना नहीं कर सकते। यदि करोगे तो 3 प्रकार की उपासना की सिद्धि होती है। ये बात स्पष्ट की है। केवल हम ही ऐसा कह रहे हैं ऐसा नहीं है, सभी शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। ये बात क्यों कहना पड़ रहा है? इसलिए कहना पड़ रहा है, कहीं कहीं जो है ऐसे भी वचन आते हैं जहां जीवात्मा की उपासना करनी चाहिए ऐसा दिखाई देता है। कहीं कहीं ऐसा वचन आता है जहां प्रकृति की यानी ब्रह्मांड की उपासना करने की बात आ रही है ऐसे दिखाई देता है। फिर संशय होता है कि क्या उपासना परमात्मा की करनी चाहिए या इनकी भी करनी चाहिए। तो कहते हैं नहीं, इनकी नहीं करनी चाहिए, केवल ब्रह्म की उपासना यानी परमात्मा की करनी चाहिए। ऐसा कहकर के सारी बातें सिद्ध किए। सिद्ध करने के बाद में जिन वचनों से संशय उत्पन्न होता है उन वचनों को लेकर के जब शंकराचार्य ने व्याख्या की है, उस व्याख्या में ब्रह्म ही परमात्मा ही अर्थ किया है। जब परमात्मा ही अर्थ किया है उस वचन का, तो फिर संशय तो उत्पन्न होगा ही नहीं है। जब संशय उत्पन्न नहीं होगा तो सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी सूत्र बना रहे सूत्रकार ने, इसका मतलब है उन वचनों में संशय उत्पन्न होता है। वहां उस वचन का अर्थ परमात्मा लेना है या प्रकृति लेना है, जीवात्मा लेना है, परमात्मा को लेना है, यह संशय उत्पन्न होता है। उसी संशय का निवारण करने के लिए सूत्र बनाए कि परमात्मा की उपासना करनी है। फिर यहाँ प्रकृति को ब्रह्म क्यों कहा है, जीवात्मा को ब्रह्म क्यों कहा है, तब उसका समाधान किया है। हाँ जी, तो इसको एक बार आप दोबारा शांति से पढ़ लीजिएगा। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? शब्द की दृष्टि एक अर्थ वो समझ में आए।
आपकी आवाज जो है स्पष्ट नहीं आ रही है। दूसरा उदाहरण दी। अच्छा, अब आ रही है स्वामी जी? नहीं, वैसा ही आ रही है। कोई बात नहीं, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। स्वामी जी बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। स्वामी जी आवाज तो शब्द का अर्थ पूछना चाह रही थी। कौन से शब्द का? अन्नमदीयम जो शब्द है, अन्नमदीयम जो दूसरे उदाहरण में दिया है, अंतिम में अन्नमदीयम प्राणिनाम। हाँ, एक मैं देख रहा हूँ। हाँ, ये संधि विच्छेद करेंगे तो आपको स्पष्ट हो गया है। यहाँ पर ततः अन्नम अदनीयम है। अन्नम अदनीयम, ये जो अन्न है ये अदनीयम अर्थात खाने योग्य। अदनीयम का अर्थ है खाने योग्य। खाने योग्य इस अन्न को, जो कि किसके द्वारा खाने योग्य है? प्राणिनाम भोग्यम। एक बार म्यूट कर लीजिएगा, फिर मैं बता देता हूं आपको। हाँ, तो कह रहे हैं ततः उसी से उसी परमात्मा से अन्नम, अन्न को जो उत्पन्न करता है, यानी उसी परमात्मा अन्न को उत्पन्न करता है। वो अन्न कैसा है उसका विशेषण दिया है, अदनीयम, खाने योग्य है। किसके द्वारा खाने योग्य है? प्राणिनाम, प्राणियों के द्वारा खाने योग्य है। उस खाने योग्य अन्न को परमात्मा ने उत्पन्न किया है। और वो अन्न कैसा है? भोग्यम, भोगने योग्य है। तो अन्न के दो विशेषण दिया है, भोग्यम और अदनीयम। खाने योग्य भोग्य जो अन्न है, उस अन्न को परमात्मा उत्पन्न करता है प्राणियों के लिए, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। अब बताइए आपको क्या समझना है इसमें। जी हाँ, अब किन का प्रश्न है वो हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, श्री जी बोलिए। म्यूट खोलिए पहले। ये प्रश्न जो है, ये जो लास्ट हमने जो सूत्र कवर किया उसमें आया कि शंकराचार्य ने बताया कि देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इन सब उपाधियों से घिरा हुआ बालक ज्ञान, फिर उन्होंने उसको क्लियर किया गया। तो इसमें जो मन की बात आई, मैं सोच रहा था कि अगर जैसे कि मनुष्य का मन जो हमें दिया गया वो तो जड़ वस्तु है, क्या किसी ऋषि ने कभी समझाने का प्रयत्न किया विस्तार पूर्वक कि परमात्मा का मन कितना व्यापक है, कैसा? हमें तो बताया गया कि हम जड़ वस्तु, हमारा मन तो जड़ वस्तु। देखिए, मन शब्द जड़ वस्तु को भी मन कहते हैं, और आत्मा का जो मनन करने का सामर्थ्य है उसको भी मन कहते हैं। जैसे जीवात्मा है, जीवात्मा मनन करता है। जड़ वस्तु जो यंत्र है उसका सहारा लेकर के मनन करता है, लेकिन जीवात्मा का अपना जो सामर्थ्य रूपी शक्ति है मनन करने का, उसको भी मन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है, जो आपने चश्मा पहन रखा है, ये चश्मा जो है दिखाने वाला है आंखों को, क्योंकि आंखों में वो सामर्थ्य नहीं है वो अपने आप देख सके, इसलिए आपने चश्मा पहन लिया है। अब ये जो आंखें हैं, ये आंखें किसको दिखा रही हैं? जीवात्मा को। जीवात्मा में देखने का सामर्थ्य है, तो देखने के सामर्थ्य को आप आंख भी कह सकते हो, कोई आपत्ति नहीं। आंख से ये बाहर वाली आंख नहीं है, जीवात्मा की अपनी आंख है जो देखने की शक्ति, उसको आंख कह सकते हैं और आंख कहा भी है। उस आंख में जीवात्मा की जो स्वाभाविक आंख है उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वो इंद्रिय रूपी आंख को लगा दिया भगवान ने। जब मुक्ति में जाता है तो ये सारे जड़ वस्तुएं जो है सारी ये यहीं की यहीं रह जाती हैं, यहीं कारण में विलीन हो जाती हैं।
फिर वो अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपनी रसना इंद्री से जो जो जीवात्मा की अपनी शक्तियां हैं उनसे देखता है। तो यहां पर तो भौतिक सहारा मिला है और वहां परमात्मा का सहारा मिलता है। तो परमात्मा के सहारे से जीवात्मा मनन करता है, देखता है, सुनता है, रस लेता है, सब करता है। वहां पर भी वो सब है उसके पास में, अपनी शक्तियां। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा की भी मनन शक्ति है, उसको मन कह सकते हैं, और वो मनन शक्ति बहुत व्यापक है। हाँ जी, जितने स्थान पर भगवान है उतने स्थान पर उसकी मनन शक्ति है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, तो उसकी मनन शक्ति भी सर्वव्यापक है जी। तो यहीं पर विराम देते हैं जी, फिर किसी के प्रश्न हो तो कल पूछ लीजिएगा। सभी को नमस्ते।